केंद्रीय बैंक क्या होता है मालूम है? केंद्रीय बैंक देश का वह बैंक होता है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। केंद्रीय बैंक के द्वारा ही देश का अर्थव्यवस्था संचालित होता है और भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने का काम करता है और प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है और भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। मालूम है पैसा कहां से आता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा पैसा आता है। केंद्रीय बैंक आरबीआई मुद्रा जारी करता है और मुद्रा जारी करने के लिए केंद्रीय बैंक अपने सुरक्षित कोष में 200 करोड़ रुपया रखता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा रखने के बाद केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के नोट केंद्रीय बैंक जारी करता है। केंद्रीय बैंक देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करने का काम करता है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धन केंद्रीय बैंक में जमा होता है। केंद्रीय बैंक सरकार को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक सरकार को वित्तीय सलाह और सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है और केंद्रीय बैंक में सभी व्यावसायिक बैंकों का सुरक्षित कोष जमा होता है। केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को आवश्यकता अनुसार अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का बैंक है। केंद्रीय बैंक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक सभी व्यावसायिक बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है और सभी बैंकों का सर्वेक्षण कराता है। केंद्रीय बैंक यह ध्यान रखता है कि सभी व्यावसायिक बैंक नियम अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक पर्यवेक्षक और सर्वेक्षक के रूप में कार्य करता है। साख को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग मौद्रिक उपाय और नीतियों को अपनाता है। केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले बैंक दर को निर्धारित करता है। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है उसे बैंक दर कहते हैं और बैंक दर में कमी या बैंक दर में वृद्धि करके केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करने के लिए दूसरी नीति अपनाता है खुले बाजार की क्रिया द्वारा। केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रिया के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके साख को नियंत्रित करने का कार्य करती है। केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करने के लिए नगद जमा अनुपात CRR के दर को घटाती और बढ़ाती है। केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करने के लिए संवैधानिक तरलता अनुपात SLR की दर को भी घटाती और बढ़ाती है। ये अलग अलग प्रकार की मौद्रिक नीतियों को अपनाकर केंद्रीय बैंक साख को नियंत्रित करने का कार्य करती है और अर्थव्यवस्था को संतुलन में बनाए रखने का काम करती है। केंद्रीय बैंक के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का संचालन होता है और केंद्रीय बैंक देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता और संतुलन प्रदान करती है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सबसे प्रमुख बैंक होता है और भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको बताने का प्रयास किया गया। आपको ये कैसा लगा? प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर और कमेंट करना ना भूलें।